कुछ रूल्स के बारे में जानते हैं कि कैसे अगर हम अल्कीन का प्रिपरेशन कराएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट क्यों मिलता है। तो इन सारे कुछ टर्म्स हैं, उनको आप अगर जान लीजिएगा तो किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा आप इजिली खुद ही करा सकते हैं। तो एक सेटजेफ या जेटसेफ, ये दोनों एक ही साइंटिस्ट का नाम है। चूंकि रशियन साइंटिस्ट हैं, लोग डिफरेंट तरह से उन्हें प्रोनाउंस करते हैं, तो कहीं भी अगर सेटजेफ लिखा हो या जेटसेफ लिखा हुआ हो, दोनों एक ही बात है। रशियन साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर जेटसेफ। इन्होंने क्या किया कि बहुत तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन पे स्टडी किया, और उसी दौरान एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद उन्होंने देखा कि एक ट्रेंड है अल्कीन के फॉर्मेशन में। एलिमिनेशन रिएक्शन करा के वो क्या कर रहे थे, अल्कीन का फॉर्मेशन करा रहे थे। यानी कि हम अल्कीन के फॉर्मेशन के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज करते हैं। और देखा उन्होंने कि एक ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड है अल्कीन के फॉर्मेशन में, जिसको एक रूल की तरह आज हम लोग जानते हैं। और वो रूल कहता है कि वैसा ही अल्कीन फॉर्म करेगा जिसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अल्काइल ग्रुप का ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो। यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ज्यादा अगर अल्काइल ग्रुप है तो वैसा ही अल्कीन जो है एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दो प्रोडक्ट बन सकता है, माइनर प्रोडक्ट कोई दूसरा होगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट वो होगा जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में ज्यादा अल्काइल ग्रुप फॉर्म कर रहा हो। तो इसे ही हम लोग जेटसेफ या सेटजेफ रूल के नाम से जानते हैं। बहुत इजी है। इन ईच रिएक्शन टू टाइप्स ऑफ अल्कीन कैन बी फॉर्म। जहां पर भी एलिमिनेशन रिएक्शन में दो तरह का अगर अल्कीन फॉर्म कर पाता है तो वहां पर क्या होता है, बट द मेजर वन इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड वन। वैसा ही अल्कीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ज्यादा अल्काइल सब्स्टिट्यूशन हो। एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। ये क्या है, एक अल्काइल हैलाइड हमने ले लिया है। अब इसमें हमने एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ब्रोमीन को हटा दे और इन दोनों में से कहीं से भी अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कीन, डबल बॉन्ड हो जाए। तो इसके लिए हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, C2H5ONA, और यहाँ पे इथेनॉल हमने लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। वो क्या कर रहा है, यहाँ से ब्रोमीन को और इन दोनों में से किसी पोजीशन से वो हाइड्रोजन को हटा सकता है। यहाँ से भी हटा सकता है और यहाँ से भी हटा सकता है। अगर यहाँ से हटाया तो हमें ब्यूट-2-इन मिलता है। इन दोनों के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर गया और ब्यूट-2-इन मिला। और यहाँ से अगर हटाया, अगर यहाँ से हटाया, इस साइड से हटाया, तो क्या हुआ, एक ब्रोमीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, HBr, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, -HBr हो रहा है। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Br को हटाया तो इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर गया। दोनों बन गए। क्या क्या बन सकता है, ब्यूट-2-इन एंड ब्यूट-1-इन। ठीक है, तो अब बन गया। लेकिन देखा गया कि जो ये ब्यूट-2-इन बना था वो 81% बना और ब्यूट-1-इन था वो 19% बना। यानी कि ये क्या है, ये एक मेजर प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा मिला हमें, और ये क्या है, एक माइनर प्रोडक्ट है, हमें कम मिला। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात थी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एक कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये वाला ग्रुप इथाइल ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन पे, और एक हाइड्रोजन है। और इस वाले कार्बन पे जो डबली बॉन्डेड है, ये दोनों, इस पे केवल 2 हाइड्रोजन है। लेकिन ब्यूट-2-इन जो मेजर प्रोडक्ट मिला था उसमें क्या था, ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड था उसमें दोनों कार्बन पे एक एक अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो। तो वैसे ही अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस पे और ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगा हो, और ज्यादा, जितना ज्यादा लगा हो वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे हमने चूंकि इसका एग्जाम्पल लिया है तो ये बात हो रही है। और दूसरा अगर हम लोग लेंगे, अलग अलग ग्रुप ले सकते हैं और एग्जाम्पल करके हम लोग देखेंगे। और इन्होंने इसको प्रूव किया हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से, और कहा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सेटजेफ ने कहा कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ज्यादा अल्काइल सब्स्टिट्यूशन होता है तो वहां पे ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। यही वजह है कि इस तरह का अल्कीन फॉर्म करता है। यानी उनका कहना था कि ये अल्कीन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए ये प्रोडक्ट फॉर्म किया। अब इसको हम लोग हाइपर कंजुगेशन से भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए, ये जो अल्कीन फॉर्म किया है, इसके पास ये तो 0 हो गया। इसके बगल वाले को हम लोग क्या करेंगे, बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले के बाद वाले इसको हम लोग कहेंगे बीटा हाइड्रोजन। ये बीटा हाइड्रोजन है, ये भी इसका बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो टोटल कितना बीटा हाइड्रोजन हो गया इसके पास, 3 and 3 6।
बीटा हाइड्रोजन 6 हो गया। अब अगर इसके पास बीटा हाइड्रोजन 6 हो गया तो ये ज्यादा क्या कर सकता है, हाइपर कंजुगेशन कर सकता है। ज्यादा हाइपर कंजुगेशन करके इसकी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला अल्कीन। अब इसमें क्या है, इसके पास सिर्फ ये दो, इसके पास ये वाला दो सिर्फ हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन कम होगा तो ये कम स्टेबल होगा। लेकिन अब क्या है, हम लोग जानते हैं कि ये जिस तरह का भी प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो मेन जो है डिपेंड करता है ट्रांजिशन स्टेट पे, ना कि ये अल्कीन जो फॉर्म किया उसकी स्टेबिलिटी से। डिपेंड करता है कि किस तरह का, जब ये हम रिएक्शन करा रहे हैं तो किस तरह का ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कर रहा है। जिस तरह का ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा वही उसी तरह का प्रोडक्ट मेजर होगा। जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे तो इस बारे में और ज्यादा जानेंगे। हाँ, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं सेट-जेफ रूल का। इस तरह से आप समझ जाइए कि जितना ज्यादा अल्कीन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर कहीं स्टेबिलिटी के बारे में भी अल्कीन का क्वेश्चन रहता है तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि जो जितना ज्यादा अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड वो उतना ज्यादा स्टेबल। जैसे कि अगर ऐसा कुछ हो तो क्या हो सकता है, अगर ऐसा कुछ हो इसके साथ हम लोग क्या करें, यहाँ पर भी C2H हम लोग बेस ले लिए कोई स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर कौन सा अल्कीन फॉर्म करेगा और यहाँ पे क्या होगा, कौन सा अल्कीन फॉर्म करेगा और कौन मेजर होगा, कितने तरह के कर सकते हैं आप बताइए। यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और इसका हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराया है तो यह क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा और अल्कीन को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर देखिए एक बीटा हाइड्रोजन तो इसको यहाँ पर भी मिल रहा है, ये ब्रोमीन तो यहाँ से पहले निकल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -HBr होगा जैसे पहले के इसके पहले हम लोग देख रहे थे, और यहाँ पर भी एक बीटा हाइड्रोजन मिल रहा है इसे, और यहाँ से भी जा सकता है। तो क्या होगा, या तो यहाँ डबल बॉन्ड या यहाँ डबल बॉन्ड या यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो यहाँ फॉर्म करे या यहाँ फॉर्म करे ये क्या होगा, एक ही वाला प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो दो तरह का यहाँ पे अल्कीन फॉर्म कर सकता है, दोनों हम लोग फॉर्म कर लेते हैं, या तो ऐसे हो या फिर ऐसे हो। लेकिन ज्यादा मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा, अगर आपके एग्जाम में आ जाए और कहे कि इसका प्रोडक्ट बताइए तो मेजर कौन सा होगा, मेजर ये होगा, क्योंकि यहाँ हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, यहाँ पर क्या होगा कम है। दूसरा देखिए यहाँ पर ये इस साइड दोनों साइड सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे क्या है अल्काइल ग्रुप इससे ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है यहाँ पे H है, ये टर्मिनल अल्कीन हो गया, यहाँ पर तो दोनों H है इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन कम होगा और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी ज्यादा हो सकता है, इसमें अल्काइल सब्स्टिट्यूशन भी ज्यादा है, तो क्या होगा मेजर प्रोडक्ट इस वजह से ये होगा। तो कहीं पर भी एग्जाम में अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन हो सेट-जेफ रूल से तो आप इसको कर सकते हैं।